मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम का असर दिखने लगा है। कोई मतदाताओं को गारंटी दे रहा है तो कोई सौगातों की बरसात करने में लगा है। कांग्रेस ने 5 गारंटी दे रखी हैं, तो वहीं भाजपा वादे तो कर ही रही है, योजनाओं को अमली जामा भी पहना रही है। यही कारण है कि उसने महिलाएं हों, बेटियां हों, किसान हों, युवा हों, सभी को लुभाने और भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी योजना आ चुकी है। 500 रुपये से कम में यानी 450 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है और बहुत कुछ देने की तैयारी में है सरकार। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब सरकार की नज़र कर्मचारियों पर है। कर्मचारियों को खुश करने के लिए ओपीएस, जिसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, उसका भी सरकार चुनाव से पहले ऐलान कर सकती है। क्या वाकई में सरकार यह कदम उठाने जा रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक, बात पते की में आपका स्वागत है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मध्य प्रदेश में चुनावी गर्माहट धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। वादे हो रहे हैं, सरकार चलाने के अच्छे दावे भी हो रहे हैं, तो कहीं कमियां और खामियां भी निकाली जा रही हैं। भाजपा लगातार सभी वर्गों के लिए घोषणाएं करती जा रही है, मगर कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं और कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी हैं, नारी सम्मान योजना, 500 रुपये में सिलेंडर, किसान कर्ज माफ़ी और ओल्ड पेंशन स्कीम, भाजपा तमाम उन मुद्दों की तो काट खोद चुकी है जो गारंटी कांग्रेस ने दी है। अब अगर बची है तो ओल्ड पेंशन स्कीम बची है। यह स्कीम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर भी लागू हो सकती है, या हम यूँ कहें कि आने वाले दिनों में यह असर हमें दिखेगा और शायद सरकार इस दिशा में पहल करेगी। क्यों करेगी या क्यों ऐसा होने जा रहा है, इसका ब्यौरा भी हम आपको देते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 10 लाख कर्मचारी हैं। इनमें 4 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो न्यू पेंशन स्कीम के पात्र हैं, अर्थात जिनकी नियुक्तियां 2003-04 के बाद हुई हैं। इन कर्मचारियों का 10% वेतन से अंशदान काटा जाता है और सरकार की ओर से 14% हिस्सेदारी मिलाई जाती है। वहीं उससे पहले के लगभग 4 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन की पात्रता होगी, अर्थात उनका अंतिम वेतन जो होगा उसकी 50% पेंशन मिलेगी। इसी के चलते एनपीएस में आए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें ओपीएस की सुविधा का लाभ दिया जाए। सरकार भी इसका अध्ययन कर रही है, मगर इसी बीच 2 बड़े फैसले आए हैं। एक सिक्किम से आया है, वह बहुत छोटा राज्य है, मगर वहाँ भी भाजपा के गठबंधन की सरकार है और सिक्किम सरकार ने अपने कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्यायिक सेवा के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ देने का फैसला कर लिया है। ये 2 ऐसे फैसले हैं जो संकेत दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में ओपीएस लागू हो सकती है। इसका कारण है क्योंकि मध्य प्रदेश के एनपीएस में जो लगभग 4 लाख कर्मचारी आ रहे हैं, वे चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं और सरकार भी ये जानती है, भाजपा जानती है कि कर्मचारियों का रुख अगर सरकार के खिलाफ हुआ तो आने वाले चुनाव में उसे मुसीबत हो सकती है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके कारण भी हैं क्योंकि आने वाले 1 दशक तक सरकार पर ओपीएस का सीधा ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। बहुत कम कर्मचारी हैं जो आने वाले समय में सेवानिवृत्त होंगे, बाकी 1 दशक बाद। इन स्थितियों में भाजपा और सरकार दोनों को लगता है कि अगर ओपीएस को लागू कर दिया जाता है तो कर्मचारियों की नाराज़गी तो खत्म होगी ही, बल्कि वे खुश हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने जो एक बड़ा मुद्दा अपने हाथ में लिया है, उसे भी छीना जा सकेगा। इतना ही नहीं,
सरकार पर अतिरिक्त बोझ फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि सरकार को लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए अंशदान के तौर पर हर साल देना पड़ रहे हैं। इस तरह कर्मचारी खुश हो जाएंगे, कांग्रेस का मुद्दा छिन जाएगा और सरकार पर फिलहाल कोई बड़ा बोझ भी नहीं आएगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही ओपीएस की अभी बात न कर रही हो, चर्चाओं में ना हो, हाँ ये बात अलग है कि सरकार अपने स्तर पर समीक्षा लगातार करा रही है, लेकिन सिक्किम में हुआ फैसला, क्योंकि वहाँ भाजपा के गठबंधन की सरकार है, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने का फैसला संकेत दे रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में आने वाले समय में ओपीएस लागू हो सकती है। इसका कारण भी है क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने ओपीएस लागू कर दी है। मध्य प्रदेश का कर्मचारी भी सरकार की तरफ देख रहा है, और सरकार के अलावा भाजपा भी ये मानती है कि अगर हमने कर्मचारियों को खुश नहीं किया, उनकी एक मांग को पूरा नहीं किया, तो कहीं चुनाव में ये कर्मचारी बड़ा खेला न कर दें। इस खेला से बचने का रास्ता अगर कोई है तो वो ओपीएस है। इसलिए हम दावा तो नहीं कर सकते, मगर संभावना जता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए अगर कोई बड़ी घोषणा होगी तो वह ओपीएस की होगी। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आग्रह, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।